Hello and welcome guys. Welcome back once again to the next class कैश बुक अकाउंटिंग क्लास 11th हम यहाँ पर देख रहे हैं सर, जिसमें हम डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए आई बटन पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में कैश बुक की और अब तक के सभी वीडियोस देख लीजिए। हम डबल कॉलम कैश बुक लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे बच्चों। आज की क्लास की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मेट आपको बना लेना है डबल कॉलम कैश बुक का। इस क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस तरह से आप फॉर्मेट बना लीजिए डबल कॉलम कैश बुक का। इसे रीड करते हैं सर, क्या बोलता है क्वेश्चन फटाफट से। ओके सर, ये रहा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। तो सर हम लिख देंगे सर मेसर्स मोहित ट्रेडर्स की बुक्स में ये एंट्री हम कर रहे हैं। तो इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स मोहित, सो इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। ठीक है, तो सभी बच्चे आई होप कॉपी पेन लेकर आराम से बिल्कुल बैठे हैं टेबल पे। ठीक है, साथ में सॉल्यूशन के लिए ईमानदारी से जैसे क्लास हम लेते हैं उसी तरह से आप प्रिपेयर्ड हैं मेंटली। सो फॉर्मेट डेबिट साइड में ये डेट रिसिप्ट, फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे बच्चे। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये आपका कैश का कॉलम हो गया सर, और ये हो गया आपका बैंक का कॉलम, बराबर। और इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी डेट, पेमेंट आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। ठीक है, आप पर्टिकुलर भी साथ में लिख सकते हैं। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड नेक्स्ट वन इज बैंक। ये फॉर्मेट आपका हो गया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स कैश बुक। आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो कैश बुक में कैश विद बैंक लिख सकते हैं, कैश विद बैंक कॉलम। ठीक है सर, ये हमारी कैश बुक स्टार्ट कर देते हैं हम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। बैलेंस दिए हुए हैं फटाफट से। ऑन 1 जनवरी 26 कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों कैश इन हैंड तो हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है, माइनस का बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में आएगा। ओके सर, इसके बैलेंस हम पुट कर देते हैं, डेट को मेंशन कर देते हैं हम। डेट यहाँ पर है हमारी जनवरी 1। ठीक है, टू बैलेंस ईयर आपको डेट के कॉलम में लिख देना है। एक ही बार लिखना सफिशिएंट होगा। यदि आप एक बार ईयर लिख देते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके बाद आपको ईयर्स को बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर जनवरी 1 बाय बैलेंस, ये आपका हो गया किसका, बैंक का बैलेंस है सर, 50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यस सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, जनवरी 3 को सोल्ड गुड्स टू राजुल फॉर 60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 2% इफ पे विद इन 7 डेज। देखिए कंडीशन लगा दी है, यदि आप 7 डेज के अंदर पेमेंट करेंगे तब आपको हम कैश डिस्काउंट देंगे। आई बात समझ में। जो हमने राजुल को गुड्स सोल्ड किए हैं उसका कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब वो 7 डेज के अंदर पेमेंट करेगा। तो लिस्ट प्राइस आज की यदि मैं बात करूं तो लिस्ट प्राइस गुड्स की जो हम बेच रहे हैं वो है 60,000। इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो आज ही मिल जाएगा क्योंकि बल्क में परचेस किया गया है 20%। ठीक है, 12,000 का। तो बच्चों सेल हमारी हो गई 48,000 की। हाँ जी, तो बच्चों आज की यदि हम बात करें 3 तारीख की, जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, देखो 3 तारीख की ये ट्रांजेक्शन 3 जनवरी की। तो 3 जनवरी को तो ये पूरी तरह से क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी एंट्री यहाँ पर हुई है, राजुल जो नाम है, राजुल अकाउंट डेबिटेड टू
सेल्स अकाउंट, ये एंट्री 48,000 की जो हम करेंगे सर, ये हम करेंगे सर सेल्स बुक में। किसमें? सेल्स बुक में। या सेल्स बुक हम मेंटेन नहीं करते हैं तो जनरल प्रॉपर में, पर कैश बुक में तो ये एंट्री आज नहीं होगी। जनवरी 3 की एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। अब हम वेट करेंगे 7 दिन। 7 डेज में यदि पेमेंट मिल गया तो हम डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। ठीक है, 7 दिन मतलब टिल जनवरी 10 तक। क्या जनवरी 10 तक हमें पेमेंट मिल गया तो हम कैश डिस्काउंट दे देंगे सर। ठीक है, देखिए 9 तारीख की ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। जनवरी 9 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 39,800। अब ये अदर पर्सन है, अलाउड हिम डिस्काउंट 200 रुपीज। ठीक है सर, यदि इसकी जनरल एंट्री हम करें सर, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। जनरल एंट्री की यदि हम बात करें तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 39,800। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू श्याम अकाउंट 40,000। ये जनरल एंट्री होती है सर। ठीक है, बराबर। अब पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग कितनी होगी इसमें से ये देख लेते हैं सर। कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, अपोजिट लेजर का नाम है टू श्याम, तो अमाउंट कितना आएगा डेबिट साइड में? डेबिट साइड में 39,800 और अपोजिट लेजर का नाम लिख दिया जाएगा टू श्याम। बराबर सर, तो यहाँ पर आते हैं हम, इसकी एंट्री कर लेते हैं। 10 तारीख, सॉरी 9 ऑफ जनवरी टू श्याम। ठीक है, ये कैश आ गया है 39,800, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, इसकी पोस्टिंग हमने कर दी है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। अब देखिए इसमें से भी एक ट्रांजेक्शन बची हुई है जो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू श्याम। आई बात समझ में? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू श्याम 200, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन ने जनरल प्रॉपर बनाने के लिए बोला है? अभी तक तो नहीं बोला है, आगे वो क्वेश्चन बोलेगा आपको जनरल प्रॉपर बनाने के लिए, तो हम उसे भी रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों जनरल प्रॉपर में। अब 10 तारीख की ट्रांजेक्शन देखिए। अब देखिए 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही राजुल से पेमेंट यदि मिलता तो हम 2% डिस्काउंट अलाउड कर देते। अब 10 को तो पेमेंट उससे मिला नहीं है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, 13 तारीख को उससे पेमेंट मिल रहा है, ये राजुल लिख लेना आप, राहुल को काट के राजुल। बराबर, ठीक है। तो 10 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक की हम एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, और सॉरी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये 10 तारीख को एंट्री है। ठीक है, बैंक में हमने कितना डिपॉजिट करवाया सर? 60,000। आप सभी जानते हैं कॉन्ट्रा एंट्री है, डिनोट कर देंगे हम इसको सी से, और इसकी पोस्टिंग हम क्रेडिट साइड में भी कर देंगे सर बाय बैंक, क्योंकि पैसा बैंक में जमा हुआ है, पेमेंट कैश से हुआ है, इसलिए कैश में इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रा से डिनोट कर कर। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी सर आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। क्या बोलती है हमारी सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? रिसीव्ड चेक फ्रॉम, ये राजुल है सर, इन फुल सेटलमेंट एंड चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आई बात समझ में? उस व्यक्ति से 10 तारीख तक यदि पैसा मिल जाता तो हम इसको डिस्काउंट अलाउड कर देते, और उसने सर 10 तक पेमेंट नहीं किया है, 10 के बाद पेमेंट किया है, तो हम डिस्काउंट उसे अलाउ नहीं करेंगे। कितना पैसा उससे लेना था सर हमें? देखिए आप 48,000 रुपीज हमें उससे लेने थे। कितने? 48,000 रुपीज हमें राजुल से लेने थे। अब ये 10 तारीख के बाद पेमेंट कर रहा है तो हम डिस्काउंट तो देने वाले नहीं है। पूरा का पूरा पैसा जो उसने 48,000 रुपीज हमें डिपॉजिट करवाया है इन फुल सेटलमेंट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राजुल इन फुल सेटलमेंट एंड चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजुल इसकी एंट्री हम कर देंगे सर। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 13 को टू राजुल। ठीक है, इसकी एंट्री हम कर देते हैं 48,000। 48,000 ही मिलना था और 48,000 ही उससे मिला है, कुछ भी हमने डिस्काउंट उसे नहीं दिया है सर। आई बात समझ में? क्योंकि डिस्काउंट का वो हकदार नहीं रहा। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट का हकदार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। आई होप से बात आपको समझ में आ गई होगी। 15 जनवरी को परचेज गुड्स ₹40,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो हाँ जी, 6,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। 40,000 में से 6,000 आप लेस कर दीजिए, 34,000 का आपको परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है,
अब इसके बाद कैश डिस्काउंट भी है 5% एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो बच्चों 5% का कैश डिस्काउंट भी आप इसमें से लेस कर दीजिए। हाँ जी, तो 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट कितना होगा बच्चों इसका? 3400 का 5%, 10% तो 3400 होता है, 34,000 का 5% हो जाएगा 1700। ठीक है, 1700 का हमने दे दिया इसको डिस्काउंट, ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और बाकी बचा जो पैसा है 32,300, ये पेमेंट हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है, ट्रांजेक्शन को वापस एक बार पढ़िए। हमने गुड्स किया था परचेज, क्या किया था बच्चों? गुड्स को हमने परचेज किया था। ठीक है, परचेज किया था कितने का? 40,000 का। तो लिस्ट प्राइस कितनी हो गई बेटा? 40,000। ट्रेड डिस्काउंट उसमें से हमने लेस किया 15%, तो 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों? 6,000। ठीक है, ये हमारे लिए पड़ा नेट परचेज, तो परचेज अकाउंट इतने से डेबिट होगा। आई बात समझ में? अब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सामने वाला हमें डिस्काउंट अलाउड कर रहा है और हमारे लिए हो गया है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हो गया है? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, 1700 का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, हमारी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। और ये हमने कर दिया है पे, और ये चेक से किया है। कैसे किया है बच्चों? चेक से पेमेंट हमने किया है, तो बच्चों बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? जनरल एंट्री मुझे बताएंगे सभी बच्चे, जनरल एंट्री बताएंगे सभी बच्चे। परचेज अकाउंट डेबिटेड विद 34,000, कलर चेंज कर लेते हैं, टू बैंक अकाउंट 32,300 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बैंक क्रेडिट कितने से हुआ है सर? 32,300 से बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 34,000, टू बैंक 32,300, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,700। ये इनकम है हमारी। ठीक है, तो बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो एंट्री है वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। देखिए इधर देखिए, आपकी एंट्री क्या हुई है इसमें? जनरल एंट्री यदि हम बात करें तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 34,000। ठीक है, और हमने पेमेंट किया है टू बैंक 32,700, सॉरी 32,300, और हमें मिला है डिस्काउंट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गया है बच्चों 1700। तो देखो एक पोर्शन जो है इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1700, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1700, ये जो एंट्री है ये तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी बच्चों? जनरल प्रॉपर में। ठीक है, और दूसरी जो एंट्री बची है हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,300, ये हो जाएगी हमारी कैश बुक में। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या हुआ है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम इसकी पोस्टिंग कर देंगे, अपोजिट लेजर का नाम लिख देंगे बाय परचेज, और पेमेंट कर देंगे 32,300। क्या बात समझ में आई सर? बिल्कुल परफेक्टली बात आपके समझ में आ गई होगी। सो बाय परचेज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों 32,300 का ये पेमेंट हमने कर दिया। आई होप सो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपके बात। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर ये बात। ये हो गया 15 तारीख, ये 15 की ट्रांजेक्शन थी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप नोट उतारना चाहें उतार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर, हमारी 16 तारीख की ट्रांजेक्शन को। गुड्स सोल्ड टू आमिर एंड रिसीव चेक। आपको आवाज आ रही बिल्कुल प्रॉपर बच्चों? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है आपको? यस सर, ठीक है, ओके डन। सो गुड्स सोल्ड टू आमिर रिसीव चेक 8,000। अब देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आमिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 16 तारीख की यदि मैं बात करूं तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? चेक इन हैंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया गया। 16 जनवरी की यदि हम बात करें तो हमारे पास एक असेट है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू आमिर अकाउंट, सॉरी अमित अकाउंट। ये हमने कर देनी है एंट्री 8,000 की। अब ये एंट्री कहां पर होगी बच्चों? वर्किंग नोट में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये एंट्री हो जाएगी जनरल प्रॉपर में। बहुत बढ़िया बच्चों। फिर चेक जो अमित का था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, असेट कम हो गई बच्चों, इसलिए असेट को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। असेट बड़ी थी तब डेबिट कर दिया था, असेट कम हुई तो हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन
हैंड। तो पोस्टिंग किधर हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? पोस्टिंग हो जाएगी सर, पोस्टिंग हो जाएगी सर बैंक में, डेबिट साइड में, ठीक है। और अपोजिट लेजर का नाम क्या लिखेंगे सर हम? टू चेक इन हैंड। तो चलिए बच्चों इसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। 20 तारीख की ये ट्रांजेक्शन थी, टू चेक इन हैंड। ये चेक इन हैंड की पोस्टिंग हमने कर दी और ये था सर 8000 बराबर 80 था सर, यस सर। तो 8000 से हमने पोस्टिंग कर दी है डेबिट साइड में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है सर? विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ 20,000 एट ऑफिस। यही काम की चीज है। ये कह रहे हैं कि बैंक में जितना भी पैसा है ना आपके पास सब निकाल लो। आई बात समझ में? पर कैश का बैलेंस आपका बिजनेस में 20,000 का मेंटेन होना चाहिए। तो पहले क्या चेक करो कि कैश में बैलेंस कितना है। आपको उतना ही पैसा बैंक से निकालना है ताकि 20,000 का इंप्रेस्ड बैलेंस, आप इसको कह सकते हो मिनिमम बैलेंस, आपके कैश अकाउंट में मेंटेन हो सके। आई बात समझ में? तो पहले क्या करें सर, इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आया? नेसेसरी अमाउंट आपको बैंक से विड्रॉ करना है, ठीक है, सो दैट आपके ऑफिस में कैश का बैलेंस 20,000 मेंटेन हो सके। तो आपको क्या करना है बच्चों, कैश का बैलेंस आपको यहां पर कैलकुलेट कर लेना है कितना है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो हम देख लेते हैं टोटल रिसिप्ट कितनी है, टोटल पेमेंट कितना है, बिल्कुल बराबर में, ठीक है। तो ये मुझे बता दो आप, टोटल रिसिप्ट कितनी है, ठीक है। पहले कैश की बताओ क्योंकि कैश के हिसाब से ही हम देखेंगे कितना पैसा बैंक से निकालना है। ओके सर, तो कैश का डेबिट साइड 34,000 और 39,000, 34 तो सर 68 होते हैं, और फिर इसमें मैं 5,000 और जोड़ूंगा, 63,800, 73,800, ये हो गया हमारा 73,800 बराबर। ये तो हो गया हमारा रिसिप्ट। अब हम देख रहे हैं बच्चों टोटल पेमेंट, क्या देख रहे हैं हम? टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट तो 60,000 ही है सर। आई बात समझ में? तो बैलेंस कितना है, इधर देखो, इधर देखो सर, डेबिट बैलेंस है 73,800 और क्रेडिट बैलेंस मतलब पेमेंट है आपके पास 60,000। तो आपके पास डेबिट बैलेंस मतलब कैश में सरप्लस बैलेंस कितना बचा है सर? 13,800। इसे आपको 20,000 करना है, तो आपको कितना विड्रॉ करना पड़ेगा बैंक से, मुझे एक बात बता दो सर। बैंक से हमें विड्रॉ कितना करना पड़ेगा सो दैट हम इस बैलेंस को 20,000 रख सकें? आई बात समझ में? मुझे बता दो 6,200 का बैलेंस हमें बैंक से विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर? पैसा ऑफिस में आएगा, बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,200 से, और पैसा बैंक से कम हो जाएगा तो बच्चों बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 6,200 से। ये एंट्री हमें समझ में आती है। आई बात समझ में? अब इसकी हम क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देंगे, कैश के डेबिट में हम पोस्टिंग कर देंगे बच्चों। मंथ एंड पर ये एंट्री हम कर देंगे 31 को, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और ये 6,200 हमने जमा कर लिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। और इधर से हम कर देंगे 31 को पेमेंट बाय कैश, ठीक है। और ये पैसा हमारा 6,200 बैंक से चला गया। अब बैंक का बैलेंस हम देख लेते हैं, ओवरड्राफ्ट हो तो हो, भले कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 60,000, 48,000 एंड 8,000, तीनों का टोटल कीजिए आप सर। 56,000 और 60,000, तो 1,16,000 है ना? यस सर, 1,16,000 ये रिसिप्ट है सर। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। पेमेंट में आपके पास दो चीजें हैं, 50,000 और 32,300। इन दोनों का टोटल मुझे बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 82, आई थिंक 82,300, ठीक है, 82,300, यस सर। तो रिसिप्ट कितना हो गया? 1,16,000 और पेमेंट हो गया 82,300, ठीक है सर, यस सर। अब हमें बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर कंफर्टेबली, ठीक है, बैलेंस के लिए जगह छोड़कर ये लाइन हमने खींच दी सर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की समाप्ति है, इसलिए क्लोजिंग लाइन हमने यहाँ पर
बना दी और ये कर दी हमने डबल अंडर लाइन। ठीक है सर। तो कैश की बात करें तो 73,800 प्लस 6,200 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 80,000 का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड में आपके पास 20,000 का बैलेंस आपको मेंटेन करना है, इसलिए एक्सेस साइड 80,000 में लिख दूंगा और 31 तारीख को बाय बैलेंस जो हमें डेबिट बैलेंस 20,000 मेंटेन करना था वो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 20,000। 60,000 में 20,000 आप जोड़ेंगे तो 80,000 ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इस कैश के डेबिट बैलेंस को चूंकि हमने डेबिट मेंटेन किया है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बीडी। ये आ जाएगा सर हमारे पास 20,000। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक की। देखिए बैंक में डेबिट साइड में 1,16,000 है, क्रेडिट साइड में 82,300 प्लस 6,200 है, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस कम है। ठीक है। सो डेबिट बैलेंस यहां पर ज्यादा है, 1,16,000 हमने लिख दिया, 1,16,000 यहाँ भी 1,16,000 एक्सेस साइड को ही पेस्ट कर दिया। अब 1,16,000 माइनस 1,16,000 जो रिसिप्ट है उसमें से 82,300 का जो पेमेंट है प्लस 6,200 जो बैंक से विड्रॉ कर कर कैश में जमा करवाए, ये दोनों आप लेस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 27,500 का डेबिट बैलेंस। बैंक में आपके पास 27,500 का डेबिट बैलेंस बचता है। इस बैलेंस को भी यहाँ पर 27,500 आपने लिख देना है सो दैट ये तीनों टोटल मिलकर 1,16,000 आ जाए। अब ये डेबिट बैलेंस भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 27,500। बताइए सर, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसका सॉल्यूशन का आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपका बैलेंस आ गया सर 20,000 और 27,500, है ना। 3 तारीख की नो एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 6,200, ये हमारा आंसर हो गया सर। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने किया है आज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, बच्चों की डिमांड रहती है सर वीडियो छोटा ही रखिए, तो एक क्वेश्चन ही हो पाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इवनिंग तक एक और वीडियो आ जाएगा, ये मॉर्निंग के लिए है आपका, आप पढ़ लीजिए आराम से सुकून से। नेक्स्ट वीडियो इवनिंग में आ जाएगा, उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे सर और 10 कर लेंगे, 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलो, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।